नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेल मर्ज के बारे में पढ़ेंगे। मेल मर्ज क्या करता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी टेबल है या क्वेरी है, ठीक है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एक वर्ड फॉर्म में प्रिंट करता है, जिसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसे किस तरह से देखना चाहते हैं। ठीक है, और वो कहाँ मिलता है? एक्सटर्नल डेटा में वर्ड मर्ज करके ना। अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए, ये भी एक्टिव है, और यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो भी ये एक्टिव है। पर मैं अगर फॉर्म में सिलेक्ट करता हूँ तो ये इनएक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये टेबल और क्वेरीज में ही काम करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले कि मुझे जहाँ से भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे किसी तरह का लेटर मुझे लिखना है, ठीक है, तो वो लेटर किसी एम्प्लॉय को लिखना है या फिर किसी भी इंसान को लिखना है, ठीक है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे वो टेबल को। या फिर हमें कोई आइटम डिटेल्स जो है, हमारा आइटम कोड कहाँ गया हुआ, तो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन को मुझे एक ऐसे तरीके से लगाना है जो मुझे बाद में काम आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय के बारे में देख लेते हैं कि मान लो एम्प्लॉय है और वर्ड मर्ज कर देते हैं ना। ये बोल रहा है कि व्हाट डू यू वांट द विजार्ड टू डू। तो ये लिंक योर डेटा टू एन एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब पहले से आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसके साथ आप इसको लिंक करना चाहते हैं, या फिर पूरा नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। हम पहले सबसे नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। लिंक डॉक्यूमेंट आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, जैसे हमने ओके दबाया, देखिए यहाँ पर वर्ड आ चुका है ना। इसको बड़ा कर लेते हैं। ये मेल मर्ज के ऑप्शन में आ गया। अब मेल मर्ज हमें कौन से ऑप्शन दे रहा है? लेटर प्रिंट करने के लिए, ईमेल, एनवेलप, लेबल या डायरेक्टरीज। तो जैसे हमारा आइटम कोड के बारे में बताया, तो मान लीजिए मुझे एक पूरे आइटम कोड की डायरेक्टरी बनाना है, तो मैं इसमें किसी भी तरीके से वो बना सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए किसी तरह का लेटर है, मुझे एम्प्लॉयज़ को लेटर लिखना है, और सबका सब्जेक्ट सेम होगा, मैटर सेम होगा, लेकिन हर इंसान को लेटर चाहिए। तो अगर मेरे पास 2000 एम्प्लॉय है या 1000 एम्प्लॉय है या 100 एम्प्लॉय है, 50 भी रहे, तो भी सबके नाम पते लिखना वो एक हेक्टिक टास्क हो जाता है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा स्टेप 1 स्टार्टिंग अ डॉक्यूमेंट। मैंने क्लिक किया, मेल मर्ज। नाउ सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर? यूज द करंट डॉक्यूमेंट। एब्सोल्युटली, मैंने अगर टेबल सिलेक्ट करके अगर यहाँ पर यूज द करंट डॉक्यूमेंट करता हूँ तो उसके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएंगे। अदरवाइज टेम्पलेट यूज करना है क्या, या फिर यहाँ से वो टेम्पलेट सिलेक्ट कर लो, ब्राउज कर लो, और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे हम काम कर रहे थे, नहीं, हम करंट डॉक्यूमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सिलेक्ट रिसिपिएंट्स। अब ये सब सिलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट और एडिट लिस्ट। ठीक है, ये है यूजिंग एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी लिस्ट के हिसाब से काम करेगा। या फिर क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक भी एक मेल सर्विस है, तो वहाँ से, मतलब वहाँ से मेल बॉक्स से आपको आप कांटेक्ट लेके यहाँ पर लाना है और उन्हें सेंड करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से लेके यहाँ के इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। टाइप न्यू लिस्ट हो सकता है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में दो ऑप्शन खुलते हैं, एडिट रिसिपिएंट और सिलेक्ट लिस्ट। अब मान लीजिए मैंने एडिट किया, मुझे इनमें से 1 2 3 मैंने देख लिया कि इसमें से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, किसकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं है। जो भी मतलब मेरे डिटेल्स हैं उस टेबल के अंदर, उसमें से 4 ही डिटेल थे, तो उस डिटेल से मुझे किसको देना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं करना है। ठीक है, इसमें से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अगर मेरे सारे इन्फॉर्मेशन सेम हैं, सभी को इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, अब मुझे सारे को इन्फॉर्मेशन देना है। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम करूँगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन किस तरीके से चाहिए, मैं वहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। डायरेक्ट काम करते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेटर लिखना चाहता हूँ, TO2। ठीक है, अब किसको लेटर लिखना है आपको, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिस्ट में है। तो हम क्या करेंगे कि
टू करके हमें कोई फील्ड्स जो हमारे टेबल के अंदर थे जिसमें शायद नाम हो सकते हैं, तो मैं वो यहाँ से मंगवा लूँगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वो आ चुका है पूरे टेबल के फील्ड्स। अब जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे मुझे नेम चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सभी के नेम आने चाहिए, तो नेम आ गए। ठीक है, फिर स्पेस दे दूंगा, और मुझे चाहिए कि उनका मिडिल नेम भी आना चाहिए, वो भी हो गया। फिर से स्पेस दे दूंगा, फिर मैं इसको लास्ट नेम कर दूंगा। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों ने इतने बड़े बड़े नाम लिखे हैं यूनिकनेस की वजह से, वहाँ पर ये थोड़ा स्पॉइल हो रहा है, लेकिन काम तो इफेक्ट वो यही करेगा। ठीक है, अब ये हो गया इसका। अब मान लीजिए इसका एड्रेस भी अगर होता, मैंने टाइप किया होगा, तो वो भी हम लोग इसको जगह दे सकते हैं। जैसे एड्रेस हो गया, फिर स्पेस दे दिया। एड्रेस मतलब वो गली मोहल्ला या ब्लॉक नंबर, वो एड्रेस। फिर उसका डिस्ट्रिक्ट और उसका स्टेट भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर एंटर कर दिया हम लोगों ने, और फिर हम जाके देखेंगे कि इसका स्टेट डाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया। अब मेरे लेटर के अंदर में होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी मान लो सभी का सेम है, तो मैंने लिखा है कि किसी भी तरह का लेटर हो सकता है, जो भी आपको मन से कर सके। इंट्रोडक्शन लेटर करना है या कुछ भी करना है, वो हम लोगों ने टाइप कर लिया। जो भी हम टाइप करेंगे यहाँ पर वो वहीं पर रहेगा, बाकी जहाँ पर जो सिलेक्टेड है वो वहीं पर आएगा। ओके, फिर हम लोगों ने जगह छोड़ दी। अब यहाँ पर हमारा मैटर आता है, और मैटर के पहले आता है डियर सर। डियर सर या जो भी आप लगा, तो ये ग्रीटिंग्स के लिए स्पेशल दिया हुआ है कि आप किस तरह से चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट मिस्टर आना चाहिए सब में पहले, जो भी, उसके बाद लास्ट में क्या आना चाहिए, तो ये पूरा है। या फिर मैं डायरेक्ट टाइप करूँगा डियर, और फिर से यहाँ पर फील्ड सिलेक्ट करूँगा लास्ट नेम, मुझे लास्ट नेम से चाहिए सिर्फ। फिर मैंने यहाँ पर कुछ भी मैटर टाइप कर दिया, हेलो सर, प्लीज टू मीट यू हियर, और वॉट एवर। ठीक है, जो भी आपका मैटर था वो आपने टाइप कर दिया। बहुत सारा मैटर था, बहुत सारा टाइप कर दिया आपने। अब आपका मान लीजिए कोई स्पेशल नोट भी था, ठीक है, और वो नोट का फील्ड भी यहाँ पर है। आपने टेबल के टाइम पे या जो भी फॉर्म बनाया था आपने, और वहाँ पर वो काम कर दिया था कि आपने उसके नोट में वो चीज़ पर क्लिक करके डाल दी हुई थी। यहाँ पर आपको वो चाहिए, तो मान लीजिए वो नोट है आधार नंबर, तो मैंने वो आधार नंबर डाल दिया। ठीक है, अगर मुझे पैन नंबर डालना है तो वहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन है तो पैन नंबर डाल दो, तो जिस जो भी तरह है इसको लगा लो। और फिर यहाँ पर मान लीजिए थैंकिंग यू हो गया अपना, फिर योर सिंसियरली या योर फेथफुली, जो भी लिखना है। ठीक है, और फिर से यहाँ पर मुझे मेरा नाम डालना है, या फिर मैंने वहाँ पर एक फील्ड बनाई थी जिसमें किसी ने सिग्नेचर दिया होगा। ठीक है, और वो जैसे कि किसी इंसान ने पोस्ट ऑफर्ड है मान लो, तो किसी एक पोस्ट ऑफर्ड ने वहाँ पर योर फेथफुली में उसने अपना इंफॉर्मेशन डाला हुआ है। तो इस तरह से मेरा पूरा लेटर आना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया मेरा पूरा लेटर तैयार। राइट लेटर हो गया। अब देखो राइट तो लेटर हमने कर ही दिया है। अब राइट लेटर कर क्लिक करने के बाद वही ऑप्शन आते हैं एड्रेस ब्लॉक। डेफिनेटली हमारा यहाँ पर एक एड्रेस ब्लॉक बन चुका है, ये है हमारा एड्रेस ब्लॉक। ग्रीटिंग लाइन्स हो चुके हैं हमारे, सब्जेक्ट भी हमारा आ चुका है। और भी कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेजेस डालना है क्या, इंस्टॉल करना पड़ेगा। मोर आइटम्स में क्या है, और कोई फील्ड है क्या जो आपने डालना चाहते हैं एक्स्ट्रा का, तो वो तो हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पर डाला है, वो भी एक्स्ट्रा फील्ड। तो मतलब हमारे सारे इन्फॉर्मेशन हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके देखूंगा तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 आगे बढ़ाने के लिए कुछ है। तो मान लें मेरे पास 4 इन्फॉर्मेशन थे मेरे पास ना, तो मैं यहाँ पर उससे पहले प्रीव्यू लेटर क्लिक करूँगा, तब मेरे को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। देखिए ये एक्टिव हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 है इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पर सिर्फ राकेश सिलेक्टेड था, और उसके बाद फील्ड सिलेक्टेड था, और फील्ड में इन्फॉर्मेशन 1 आ चुका है। तो ये फील्ड में इन्फॉर्मेशन 1 क्यों आया है, उसने भी कहीं से लुकअप लिया होगा इसलिए। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँगा, तो देखिए यहाँ नाम चेंज हो गया है ना।
बाकी फॉर्मेट मैटर सब सेम है। अब अगर आपको कंप्लीट द मर्ज करना है, कंप्लीट मर्ज करना है तो बढ़िया है, प्रीवियस में जाना तो प्रीवियस में चले जाओ। ये फंक्शन यहाँ पर भी है कि लेफ्ट चेंज करके देखो। अब ये एक और फंक्शन है कि मान लीजिए मुझे कि ये 4 लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है इसमें से कुछ लोगों को मुझे रेफरेंस देना है, तो यहाँ पर मुझे एक रेफरेंस भी आना चाहिए टाइप करके। तो यू कैन ऑल्सो चेंज योर रिसिप्ट लिस्ट। ठीक है, ये तो रिसिप्ट लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, इसलिए है। ये हो गया, इसको हम कंप्लीट करते हैं। अब प्रिंट करना है तो डायरेक्ट कुछ भी मैटर नहीं है तो डायरेक्ट प्रिंट कर दो, या फिर मुझे रेफरेंस चाहिए था तो मुझे एडिट इंडिविजुअल लेटर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये 6 स्टेप में आता है। अब मैं हर में रेफरेंस डालना चाहता हूँ क्या, या फिर करंट रिकॉर्ड में डालना चाहता हूँ क्या, या इस इंफॉर्मेशन से रिकॉर्ड से लेके उस रिकॉर्ड तक, मतलब 2 रिकॉर्ड से लेके 4 रिकॉर्ड के बीच में वो जितने भी लोग होंगे उनको सबको इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं फिलहाल ऑल करता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखिए ये पूरा वर्ड का जो नया फाइल बन गया है, ठीक है, नया खुल गया है। अब इसमें आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाला हुआ है वो उसने ले लिया है, ये देखो, है ना, ये लेटर आ गया सब कुछ। अब यहाँ पर आप रेफरेंस डाल दो, स्पेशल या सभी को डाल दो, और रेफरेंस में कुछ भी आप डाल सकते हो कि जो भी आपका रेफरेंस नंबर है, जो भी है आपका, वो आपने इसमें डाल दिया और सब में डाल दो आप, जिसमें भी आपको चलना है। तो इस तरीके से, ये तो सिर्फ लेटर की बात हो गई। हम किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, और वो कहाँ से आएगा, यहाँ से। ठीक है, जिस भी तरीके से हम उसे चाहते हैं। तो ये सबसे मेरिट मर्ज का सबसे बड़ा फायदा है, और बहुत सारी प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स हमारे साथ सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर हम वीडियो बोल रहा हूँ, इमेजेस भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस है, पर वो फील्ड अगर यहाँ पर अवेलेबल होगी तो वो हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हाईलाइटेड मर्ज फील्ड है, एड्रेस ब्लॉक वगैरह तो देख ही लिया हम लोगों ने, और ये कुछ कोडिंग का भी फैक्टर है। तो ये जो एडवांस फैक्टर, मतलब एक्सपर्ट लेवल का फैक्टर है कि इफ देन और एल्स में जो हम लोग कोड करते हैं उसको इस्तेमाल करके भी हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेल मर्ज, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिंटिंग के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो होप टू मीट यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।